घर को छीनकर तुमसे सेवा करवा रहा है। अपने पिता और अपंगू भैया की सेवा करना क्या मेरा धर्म नहीं है? आप तो जानते हैं मेरे अष्ट भैया ये कार्य नहीं कर सकते। अष्टा भैया? अष्टावक्र तुम्हारा भाई? हाँ, हर समय वही तो चिपका रहता है उद्दालक से। ज्ञान का समस्त भंडार भी उसी के लिए है। रही सही जूठन तुम भी पा जाते हो। एक दिन आश्रम का उत्तराधिकारी बनना उसका अधिकार है और उसके लिए फलाहार संविधाएं ढोते रहना तुम्हारा परम धर्म और पावन कर्तव्य है बालक। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? स्पष्ट कह डालिए, शीघ्र कह डालिए। हाँ, एक सत्य का उद्घाटन करने ही इतनी दूर से लाया हूं। कहने को मैं स्वयं मात्र हूं, कहकर ही शांति मिलेगी मुझे। मैं तुम्हारे शत्रु नहीं हूं, मित्र हूं बालक, हितु हूं तुम्हारा, इसलिए तुम्हें अंधकार से निकालने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो, सोचो। अभिशप्त और प्रमुखापेक्षी जीवन से मुक्ति पा जाओगे। आपने मेरी जिज्ञासा अत्यधिक बढ़ा दिया आचार्य। अगले में अब से शांत भी कीजिए। संभवतः कल से तुम ये चाकरी नहीं करोगे। तुम बैठोगे यज्ञ अनुष्ठान में और सेवा टहल का कार्य कोई अन्य स्नातक करेगा। मेरा धैर्य टूटा जा रहा है। कह डालिए आचार्य, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? स्पष्ट कह डालिए। तो सुनो, सुजाता के जीवन में इस बीच 14 बसंत आए और कुमलाकर चले गए। मेरा अष्टा तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं जानता, विदित नहीं। तुम कब लौटोगे मेरे सर्वस्व? माँ, श्वेत भैया ने मुझे बोला, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? माँ बोलो, माँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ अष्टा? तू रोता क्यों है? तुझे कभी रोते नहीं देखा। कोई अपराध हुआ मुझसे? माँ मुझे अंधकार में रखकर प्रकाश क्यों दिया? माँ क्यों? अष्टा, तेरे रोने धोने का अर्थ समझना भी कठिन है। प्रकाश तो तू गर्भ से ही लाया, फिर आज ये अंधकार की बात कैसी मेरे लाल? माँ मैं तुमसे जन्मा हूँ ना? अष्टा, है ना? तू मेरा जाया है, सर्वस्व है मेरा। तो फिर कहो ऋषि कौन है? बोलो माँ, कहो ऋषि कौन है? बोलो। आज कहां से सुनाया ये नाम? किसने बहकाया तुझे? किसने बतलाया ये नाम? ये नाम? माँ तुमने आज तक कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। क्या महर्षि उद्दालक पिता नहीं है मेरे? है ना? है? तो फिर कहो ऋषि कौन है माँ? अरे बोलो माँ, कौन है? कहो ऋषि, बोलो माँ, कौन है? कहो ऋषि। वो पिता थे तेरे। ऋषि मेरे पिता है? पिता? तो फिर उद्दालक कौन है माँ? ये कैसी विडंबना है माँ, ये कैसी विडंबना है? उद्दालक विडंबना नहीं पुत्र, सुजाता सत्य कहती है। मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, धर्म पिता, परंतु तुम्हें गर्भ में स्थापित करने वाले कहोड़ी थे अष्टा। मैंने तो सभी कुछ गुप्त रखा आज तक, फिर आज ये रहस्य किसने खोला?
श्वेत केतु ने। श्वेत केतु ने? किंतु उसे भी तो कुछ विदित ना था। उसे भी तो यही ज्ञात था कि अष्टा उसका जुड़वा भाई है। स्वर्ग सिद्धार्थ समय विमाता श्वेत केतु को मुझे सौंप गई थी। दोनों को सहगर्भियों की तरह पाला है मैंने। फिर आज ये अनर्थ किसने किया? आचार्य अग्निमित्र ने। आचार्य अग्निमित्र ने? कहोड़ के बाद सखा ने? मैं अवश्य ही अग्निमित्र को श्राप नहीं दोगी, क्षमा करोगी। तुम तो उद्दालक सुता हो। अग्निमित्र को वारुणी के मद ने उन्मत्त कर दिया था। उपचार उपरांत कुछ सैयत हैं, तुमसे क्षमा मांगने इधर ही आ रहे हैं। आचार्य अग्निमित्र, आप तो हितु थे उनके, बाल सखा थे ना? फिर आपने ये क्या कर डाला? इसीलिए क्षमा याचना करता हूं बहन। राग द्वेष से कब छूटा है धरती का मानव। कहे जाता हूं मन का पाप, जीवन भर मन में भरे इस कलुष का भार न ढोऊंगा। मैं मन ही मन कुढ़ा हुआ था, क्योंकि उद्दालक का आश्रम प्रगति कर रहा था, उसका यश चतुर्दिक फैल रहा था, मेरा आश्रम बुझ रहा था, मैं बुझ रहा था। किंतु मेरे मन में द्वेष धधक रहा था। ये सब निमिष मात्र में कैसे हुआ? कैसे उठा ये झंझावात? अष्टा मेरी गोदी में बैठा पुरुष सूक्त सुना रहा था। ऐसे में आंधी की तरह फुफकारता हुआ श्वेत केतु आ पहुंचा। इस स्थान का एकमात्र अधिकारी श्वेत केतु है। मैं हाँ, ये मेरे पिता है, तेरे नहीं। तेरे पिता ऋषि कहोड़ थे, जो तुझे और तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए। कहोड़ के बारे में जो कुछ सुना था सब उड़ेल डाला। मेरे अष्टा से कौन से जन्म का बैर साधा आपने अग्निमित्र? क्यों बतलाया उसे? उसके पिता क्यों और कहाँ गए? इसीलिए कि अष्टा के मन में भी पिता की गोद प्राप्त करने की स्पर्धा जाग जाए। स्वाभिमानी हठी बालक निकल पड़े उसे पाने, और इस तरह उद्दालक आश्रम की प्रतिभा का जोड़ा बिखर जाए। ये प्रतिशोध न जाने कब से मेरे मन में पला हुआ था। नहीं, ऐसा कदापि ना होगा। मेरी आंखों का उजाला, मेरा दुर्लभ खिलौना अपनी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। हाय, क्या हो गया था मुझे? मंत्रा बनी बुद्धि मेरी वाणी के साशा से बैठी मेरी जिह्वा में गल क्यों न गई है? हो सके तो मुझे क्षमा कर देना बहन। अष्टावक्र को मैंने भड़काया। क्यों भड़काया अष्टावक्र को? भड़काया नहीं, सचेत किया, जागृत किया एक सुषुप्त शक्ति को। तन का हूं अष्टावक्र, परशुराम हूं मन का। आज फिर प्रयाण होगा, प्रवासी पिता को खोजने जाएगा अष्टावक्र। एक वनवास और। माँ, अग्निमित्र की जीवा में सरस्वती ने वास किया। माँ, अब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। माँ, मंगल ही मंगल होगा। मेरा अष्टा, तुझे कौन बात बताएगा? हाय मेरा इकलौता नन्हा सा अष्टावक्र, तू कहाँ भटकेगा? कहाँ जाएगा? माँ, हमको चलते रहना है, अनजाने मोड़े भविष्य की। बड़ा वक्र पथ विदित नहीं है। अगली वक्राकार मोड़ के बाद कौन से दृश्य मिलेंगे? सुंदर वन उपवन, सरिताएं, सुमन वाटिका, या फिर त्रिशित धरा, रूखे सूखे प्रदेशों, तप्त रेणु के जल विहीन प्यासे मरुथल। माँ, हम चलने के लिए ही जन्म लेते हैं। ये चलना ही तो जीवन है। माँ, इस दुर्बल काया के अंदर
जो कुछ भी है वो अजय है। अष्टावक्र बाहर है, भीतर कार्तिकेय है। दिवस न भूख शयन नहीं रहना, दिवस न भूख शयन नहीं रहना, पल भर पड़त तनिक नहीं चैन, पल भर पड़त तनिक नहीं चैन, तन के अपंग मन के बलशाली, तन के अपंग मन के बलशाली, निकल पड़े अनजान डगरिया, निकल पड़े अनजान डगरिया, पहुँचे रे अष्टावक्र मिथिला नगरिया, 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 मिथिला नगरिया, मिथिला गिरी परित्याग के बाद ही तो मेधावी अष्टावक्र ने अपनी प्रखर बुद्धि, स्मरण शक्ति और वाक्य पांडित्य के चमत्कार आरंभ किए। तर्क मार्तंड्य महापंडित बंदी से उनका वाक द्वंद बहुत रोमांचक था। उत्तर प्रति उत्तर का वो अद्भुत चमत्कार था। बंदी? ये महापंडित बंदी कौन थे? तो सुनो युधिष्ठिर, विदित नहीं मिथिला नगरी में बंदी था कैसे आया, पर उसने पांडित्य शक्ति से जाल भयंकर फैलाया। मिथिलाधीश राजा जनक को अपने वश में कर डाला। शीघ्र तर्क मार्तंड बन गया शास्त्रार्थ करने वाला। एक विलक्षण नियम बनाया, ऐसी चाल चली भाई, पूरे आर्यावर्त में यही घोषणा इस पंडित ने करवाई। करे पराजित जो कोई मुझको, वो अतुलित धन पाएगा, जो हारेगा उसे तुरंत सिंधु में डुबोया जाएगा। कई आश्रम और गुरुकुल थे सूने कर डाले, अतल सिंधु के गर्भ समाये इससे टकराने वाले। आर्यावर्त के अनगिनत ज्ञानी जन सागर में लीन हुए, उन्हें कभी न किसी ने देखा जो इसके अधीन हुए, जो इसके अधीन हुए, जो इसके अधीन हुए। ओम आनो भद्राः क्रतवो जंतो विश्वातो तपदासो अपरेताः समुत्पेदाः देवानां जथा सदवृत्ते आसन्न प्रायुः रक्षेतारो दिवे दिवे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। महापंडित बंदी को मिथिलेश का प्रणाम। आज आपकी प्रतीक्षा और चुनौती का अंतिम दिवस है। निसंदेह राजन, आज अंतिम दिवस है। मुझे लगता है कि मिथिला का बुद्धि संपन्न जनपद पंडित विहीन हो गया है। प्रथम पहर बीत गया, कोई नहीं आया अब तक। आपने तो सर्वदा प्रतिज्ञा निभाई अपनी। हाँ, अवश्य ही मैं वचनबद्ध हूँ। अब तक प्रत्येक गुरुवार को एक न एक विद्वान यहाँ पहुंचते रहे हैं। उन्हें लाने का वचन दिया था मैंने आपको। सत्य है मिथिलेश,
मेरे 12 वर्षीय अनुष्ठान का आज अंतिम गुरुवार है। प्रणाम राजन। अभी तक राजद्वार से किसी भी विद्वान के आने की सूचना नहीं आई है। हम सब चिंतातुर हैं, उत्सुक हैं। सर्वत्र फैली हुई है महापुरस्कार की घोषणा। यही तो यहाँ का आकर्षण है राजन। लगता है मृत्यु भय से आतंकित हो गए हैं सभी विद्वजन। जिसे मृत्यु भय होए वो विद्वान कहां से हो सकता है? हाँ, विगत 12 वर्षों से हम भी देख रहे हैं। कौन पा सका आचार्य बंदी को? कौन पा सका राज्य घोषित महापुरस्कार? आज न हुआ वाद द्वंद तो अनर्थ हो जाएगा। अब तक की अर्जित विजय होएगी निरुद्देश्य। इसके उपरांत क्या आचार्य? किसी अन्य राज्य में जाकर पुनः आरंभ करूंगा एक ऐसा ही अनुष्ठान। तब तो समस्त जम्बूद्वीप पंडित विहीन हो जाएगा। मेधावी आए असंख्य, अभिनत हुए महापंडित के सन्मुख और फिर अदृश्य हो गए सदा के लिए। दूसरा प्रहर भी प्रारंभ हो चुका है, अभी तक कोई नहीं आया। तो क्या आप किसी अन्य राज्य को पंडित विहीन करेंगे आचार्य बंदी? नहीं, इसी मिथिला में ही पूरा होगा आदेश अनुष्ठान आचार्य का। आज मेरी आंखें खुल गई है। अब नहीं होने दूंगा जम्बू द्वीप के किसी भी जनपद को पंडित विहीन। अपना दिया वचन मैं स्वयं निभाऊंगा। विधेय शब्द को सार्थक करना होगा मुझे। मूल्यहीन है ये देह। बंदी का प्रतिद्वंदी बनकर विधेय आज खड़ा है। ये मेरा निश्चय है। आचार्य, विद्वानों की आहुति का अनुष्ठान यही पूरा करें आप। यही अंतिम बलि पशु खड़ा है आपके सम्मुख। सुन ले निर्णायकगण, निर्णय में पक्षपात न होवे किसी प्रकार। ये विदेह बंदी का केवल प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी बंदी का। ये अनर्थ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मिथिलेश आत्महत्या कर तुले? अपना प्रतिशोध के लिए ही मैंने वचन दिया था बंदी को। अब स्वयं मैं ही पश्चाताप करूंगा। अपने दम प्रदर्शन का प्रतिफल मैं स्वयं खुद भोगूंगा। महाराजा मिथिलेश जनक की जय। क्या आए हैं कोई पंडित? हम तो प्रतीक्षा करते करते निराश हो गए। पंडित नहीं, एक विलक्षण जंतु है। बड़ा हठी है, मुख्य द्वार पर अड़ा हुआ है। बड़ा अधीर और उत्तेजित सा लगता है वो। टेढ़ा मेढ़ा सा कुरूप, वो बकरांगी है। बेढंगी बातें करता है, डांट चुके फटकार चुके, किंतु ना वो पीछे हटता है। अपने आप को ज्ञानी कहता है और हमें ज्ञानियों के लक्षण समझाता है। दूर समंगा के तट का स्नातक बतलाता है अपने आप को। क्या कोई विद्वान व्यक्ति है? नहीं, 14-15 वर्ष की आयु का बालक है वो। फिर तो भिक्षा लेने आया होगा। उसे दान देकर संतुष्ट करें, लौटा दे। राजन, यदि अपने को ज्ञानी ध्यानी कहता है वो बालक, तो अंदर आने दे उसे। बकरी के पाठे भी बलि पर चढ़ते हैं। आने दे मिथिलेश, आप सुरक्षित रहे, दीर्घायु पाए। ये जनपद अनाथ होने से बच जाएगा। बालक के वध का भागी भी मैं स्वयं होऊंगा। आने दे उसको, आने दे। विद्वजनों के संरक्षक और आश्रयदाता राजा जनक, आयुष्मान भव। मैं समझा था राजा जनक के शास्त्रार्थ कक्ष में ज्ञानी और पंडितों के दर्शन होंगे, किंतु यहाँ तो मूर्खों का जमघट लगा हुआ है। जैसी थे वचन भी वैसा। क्या विद्वजनों से ऐसे कहा जाता है? लगता है अपंगी नहीं, कुछ पागल भी हो। पागल? अपने को किस मुंह से तुम ज्ञानी कहते हो? चर्मकार तुमसे महान है। वो चमड़े को उलट पलट कर परखा करते हैं और निर्जीव चर्म का सदुपयोग करते हैं। पादित्राणों और ढालों में परिणित करते हैं।
वो तो आदर करते हैं निर्जीव चर्म का, और तुम सभी चमड़े के जीवित पुतले पर हंसते हो, अपने को ज्ञानी कहते हो, पंडित, तर्कशास्त्री, विज्ञानी। बृहस्पति के प्रशंसकों, क्या कभी सूक्ष्म भी सोचा है? ये परखा है मन की आंखों से। इसीलिए अष्टावक्र स्पष्ट कहता है कि चर्मकार तुम सबसे महान है और गुणी है। बड़ा वाक पटु और कुटिल है अष्टावक्र, बड़ा विचित्र नाम है ये। मैं जैसा हूं वही नाम स्वीकारा मैंने। निर्धन विद्वानों को जकड़जाल में अपने बंदी उन्हें बनाने वाले, निपुण तर्क मार्तंड स्वयं को बंदी कहते। कितना विरोधाभास और आडंबर है ना ये। यदि जब मैं 8 वर्ष का छोटा सा बालक था ना, तब कोई बतला देता मुझे कि मेरे पिता ऋषि कहोड़ विवश होकर यहाँ आए थे अपने ज्ञान का विक्रय करने, और उन्हें विलीन किया पंडित बंदी ने। ये बातें 6 वर्ष पूर्व कोई बतला देता ना मुझे, मैं तभी तर्कमार तंड महापंडित बंदी का गर्भ चूर्ण कर देता, अरे इनका शीश झुका देता। बालक, सोए हुए सिंह को जो छेड़े, इसका परिणाम विदित ही होगा तुमको। अपनी विषाक्त जिह्वा से होंठ चाटते कुत्तनाक पर तुमने अपना पांव रख दिया। अब विष दंश प्रहार सह सकोगे विषधर का? बंदी, अग्नि पर ले जब होता है ना, तब वेगवती सरिताएं क्या, सागर भी झुलस सूख जाते हैं। सुन लो बंदी, अग्नि के सम्मुख तुम भी आज खड़े हो। जाओ बालक, अपनी दुखिया माता की गोद सूनी मत करो। अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। पहले ठीक से चलना तो सीखो, सोपानों पर चढ़ना सीखो, जिसके फलस्वरूप मेरे सन्मुख आ सकने का तुम दुस्साहस कर सको। तब तो अभी इसी बेला में अष्टावक्र अवश्य चढ़ेगा इस मंडप पर। ये प्रकुमार, बिना विपक्षी के बल का अनुमान लगाए द्वंद भूमि में कूद रहे हो। जब प्रतिवादी के बल से अवगत हो जाए, वही बोल सकता है ऐसे वचन गर्व और गरिमा के। लौट जाओ बालक, अपनी दुखिया माता के आंसू पोछो। वक्री बालक, ये है हठ छोड़ो। ओ वक्री बालक, ये खोखली हड्डू का टेढ़ा मेढ़ा कंकाल जल्दी में नहीं डूब पाएगा। ये तो कठपुतली सा ऊपर ही ऊपर तैरेगा। घड़ी 2 घड़ी इस बालक के मैं तुतलाते बोल सुनूंगा, मुक्ति दान दे।